आपने ये क्या किया मामा? आखिर आपने द्रोणा के बारे में पुलिस को क्यों बताया? वो हाथ में आकर भी फिसल गया। पहले वो हमें मिला नहीं, जब वो सामने आया तो उसे देखा नहीं और वो हमारे लोगों को मारकर भाग गया। अगर वो इस बार भी ऐसे ही भाग जाता तो फिर वो कभी नहीं मिलता, इसलिए मैंने उसे फंसाया। अब हम लोग ऐसा प्लान करेंगे, पुलिस स्टेशन से उसको भगाएंगे और हम लोग इसको पकड़ लेंगे। चलो मीनाक्षी, अपने बेटे से मिल लें। नहीं, ऐसे मत बुलाओ। हमने ऐसे क्या पाप कर दिए हैं जो तुम हमें इस तरह से नोच रहे हो? तुम हमसे दूर थे इसलिए हम दुखी थे, आज पास हो इसलिए दुखी है। तुम गुस्से में भाग गए थे, मैंने सोचा कि तुम्हें हमारी याद आई इसलिए तुम उड़कर हमारे पास आए, लेकिन नहीं, तुम्हें पुलिस से बचने के लिए इस पुलिस वाले के घर का इस्तेमाल करोगे ऐसा मैंने नहीं सोचा। पापा, ऐसा मत कहिए। जिस तरह आप लोग मेरे लिए दुखी थे, उसी तरह मैं भी आप लोगों के लिए दुखी था। प्राण भले ही चले जाए, पर कभी भी गलत काम मत करो। आपकी ये बात मैं कभी भूल नहीं पाया, लेकिन मेरे अतीत के माहौल ने मुझसे सारे गलत काम ही करवाए। उस दिन मैं आपके डर से घर से भागा नहीं था, मुझे किडनैप किया गया था। खा लो द्रोणा। मुझे नहीं चाहिए, मैं तो बुलेट निकाल कर गन लाया था ना। लेकिन खाली गन लाना भी गलत है ना। मुझे देखो, मैं आना तो फिर भी माँ बाप के दर्द को समझता हूँ, इसलिए मेरी बात मानकर तू घर वापस चला जा। माँ, तुम सही कह रहे हो, मैं घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। मामा, डैनी का अंकल, मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है, मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। जाओ। थैंक यू अंकल। मैंने अपने मुकाम की तरफ पहला कदम उठा लिया और मैं इसमें सक्सेस भी हो चुका हूँ। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता। सरकार, 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 छोटे बच्चे और बगैर धार की तलवार लड़ाई में कभी इस्तेमाल नहीं होते सरकार।
इसलिए उसको धार करके चमकानी पड़ती है और मौका देखकर उसको यूज करना ही पड़ेगा। डैडी, सपना देखना भाई का काम है, आइडिया देना मेरा काम है और प्रैक्टिकल तुम करो। बच्चों को शिष्टाचार में रखने के लिए शिक्षा देना ही सही है। ये सब मुझ पर छोड़ दो। इन बकरी के पिल्लों को मैं शेर बना दूंगा। ठीक है। क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? मम्मी पापा की बहुत याद आ रही है। लेकिन रोने से कुछ नहीं होगा। इसको मम्मी पापा की याद आ रही है। वैसे सब लोग सो रहे हैं, हम लोग अभी यहाँ से भाग सकते हैं। ए बच्चे लोगों, तुम लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। जो मैं कहूँगा सिर्फ वही करना, समझ गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या हुआ? पैर में लग गया सर। थक गया क्या? जिस जगह पे डायमंड्स रखे जाते हैं उनकी सेफ्टी के लिए लेजर किरणें अलग अलग लगाई जाती हैं। अगर ये बॉडी के किसी हिस्से में लग जाए तो वो हिस्सा खत्म हो जाता है और तुरंत अलार्म बजने लगता है। उसे बगैर टच किए जाना है। ये मैं तुम लोगों को आज सिखाऊंगा। तुम लोग समझ गए ना? द्रोणा, तुम घुटनों के बल वहाँ जाकर बैठ जाओ। देखो बेटा, संभल कर जाना। देखो तुम्हारे ऊपर लेजर लाइट लगी हुई है। इसे किसी भी हालत में अपने जिस्म से टच मत होने देना। कम ऑन, अप। नेक्स्ट। क्या रे, बुलेट क्यों वेस्ट कर रहे हो? विक्रम सर। तुम लोग उस एप्पल को अपने सर पर रखो। ठीक है सर। अब शूट करो। शूट करो। फायर।
कम ऑन फास्ट। ये रोज इसी तरह प्रैक्टिस करनी चाहिए। क्यों रे, थक गया? इतने में ही थक गया? हाँ? चल शुरू कर। मैंने कहा ना शुरू कर। छोड़ो यार, ये सोचो कि यहाँ से भाग कैसे जाए। घर जाना या नहीं जाना बात की बात है। अगर इंसान की तरह जिंदा रहना है तो पहले डांगे को खत्म करे। हमें यहाँ 10 साल हो गए, हम लोग जिंदा हैं या मर गए ऐसा हमारे घर वालों ने सोचना भी छोड़ दिया होगा। बिल्कुल सोचना छोड़ दिया होगा, क्योंकि इस आइलैंड के अंदर बचपन से हम मौत से लड़ रहे हैं। मैं अपने माँ बाप को छोड़कर 1 मिनट भी नहीं रह सकता था, लेकिन यहाँ रहकर मुझे रोना आ रहा है। पता नहीं कब मुझे जाना मिलेगा। दिल्ली नहीं गए मामा अब तक? भांजे, दिल्ली जाने की अब कोई जरूरत नहीं है, बल्कि निजामपुर की ज्वेलरी मैसूर में आ गए, इसलिए अब तुम दुबई जाने की तैयारी करो। इसी दिन का तो मुझे इंतजार था, और जब ये दिन आ ही गया है तो मैं उसे छोड़ूंगा क्या?